हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा नया टॉपिक है वाक्य रचना भाग 2। इसमें मैं जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं, वाक्य रचना से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं उसके बारे में आज मैं बताऊंगी। इससे पहले आप सभी जो भी नए इस वीडियो को देख रहे हैं वे इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि इसी तरह की और वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो प्रश्न उत्तर हैं, जो वाक्य रचना से रिलेटेड जो प्रश्न उत्तर है वह आपका वन संरक्षक में भी पूछे जा सकते हैं, संपरीक्षक में भी पूछे जा सकते हैं और महिला एवं बाल विकास और अन्य जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी में भी इस तरह के प्रश्न वाक्य संरचना से जो है प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इस तरह के महत्वपूर्ण जो प्रश्न इसमें से वाक्य संरचना से बनते हैं उसको मैं बताने वाली हूँ। तो आप सभी ध्यानपूर्वक इसे समझें। इससे पहले मैं छोटा सा वाक्य संरचना की परिभाषा बताऊं और उसके कितने भेद होते हैं उसको बता देती हूँ। तो वाक्य की परिभाषा होती है, जिन सार्थक शब्दों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह से अर्थ प्रकट होता है उसे वाक्य कहते हैं। जिस सार्थक शब्दों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह से अर्थ प्रकट होते हैं उसे वाक्य कहते हैं। तो जो भी शब्द है उससे जो वाक्य निकलता है या अर्थ निकलता है वही क्या है, वाक्य है। जैसे उदाहरण के लिए हम लेते हैं कि राम काम कर रहा है, राम काम कर रहा है, ये क्या हो गया, पूरा वाक्य है। और राम केवल जो रहेगा तो वह क्या हो जाएगा, आपका शब्द हो जाएगा। तो शब्दों के या सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि शब्दों की जो समूह होती है उसे वाक्य कहते हैं। तो आगे हम देखते हैं वाक्य के कितने प्रकार होते हैं या कितने अंग होते हैं। तो वाक्य के मुख्यतः 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो ये क्या है, और वाक्य के भेद जो हैं 2 आधारों पर अलग किए गए हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। वाक्य को 2 भेदों में अलग किए हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं रचना के आधार पर मुख्यतः 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। आगे हम देखते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर मुख्यतः 8 प्रकार होते हैं, विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, 6 है संदेहवाचक वाक्य, 7वां है संकेतवाचक वाक्य, 8वां है विस्मयादि वाचक वाक्य। तो इस प्रकार से अर्थ के आधार पर 8 प्रकार होते हैं। तो आइए आगे हम देखते हैं कि इस प्रकार के वाक्य से किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के साथ अभ्यास प्रश्न इस प्रकार है। तो पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों में द्विअर्थी वाक्य का चयन कीजिए। तो नीचे दिए गए द्विअर्थी वाक्य क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, समय के साथ महादेव बूढ़ा हो गया। आगे है दूसरा नंबर, राम आम खाता है, वाक्य में कौन सा शब्द करता है, सी आंसर हो जाएगा सी नंबर, राम। राम क्या है, करता है। आगे हो जाएगा आपका तीसरा वाक्य होता है, पदों का समूह होता है, शब्दों का समूह होता है, या वर्णों का समूह होता है, या अर्थों का समूह होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा पदों का समूह ही क्या है, वाक्य है। आगे हो जाएगा चौथा क्वेश्चन, वाक्य के कितने भेद हैं। तो वाक्य के कितने भेद हैं, यहाँ ये नहीं बताया गया है कि वाक्य के अर्थ के आधार पर कितने हैं या फिर रचना के आधार पे कितने हैं। तो यहाँ नहीं बताया गया है, इसलिए यह क्वेश्चन जो है अधूरा है। ये भी आपके एग्ज़ाम में आया था 2018 में सेल्फ एग्ज़ाम में। तो आगे है क्वेश्चन 5, वाक्य की न्यूनतम इकाई क्या है। वाक्य की न्यूनतम इकाई क्या है, पद है। न्यूनतम इकाई पद है, वाक्य की न्यूनतम इकाई पद है, याद रखोगे। 6 नंबर, जीवन में वाक्य का महत्व है। जीवन में वाक्य का क्या महत्व है, तो सही आंसर हो जाएगा अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए। ये आपके एग्ज़ाम में एडीओ एग्ज़ाम में 2017 में पूछा गया है। आगे है 7वां नंबर, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं।
आगे तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 8 भेद हैं। आगे है वाक्य में पद क्रम का सबसे साधारण नियम क्या है। पद क्रम का सबसे साधारण नियम क्या है, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, वाक्य में पद क्रम का सबसे साधारण नियम क्या है, कर्ता फिर कर्म फिर क्रिया, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कर्ता फिर कर्म फिर क्रिया। आगे क्वेश्चन है आपका आगे 9वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य है, तो मिश्र वाक्य इसमें से कौन सा है। बी नंबर, वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो। वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, आह कितना सुहावना मौसम है। तो यह किस प्रकार का वाक्य है, आह कितना सुहावना मौसम है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विस्मय सूचक वाक्य है, विस्मय सूचक वाक्य है। आगे क्वेश्चन है 11 नंबर, वाक्य में निश्चित क्रम के अनुसार पदों का प्रयोग कहलाता है। वाक्य में निश्चित क्रम के अनुसार पदों का प्रयोग कहलाता है। आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, पद क्रम। पद क्रम क्या है, पदों का प्रयोग कहलाता है। आगे है क्वेश्चन 12, पड़ोसियों से बराबर मिलते जुलते रहो। यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है। पड़ोसियों से बराबर मिलते जुलते रहो, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है। इसका सही आंसर हो जाएगा पुनरुक्त संयुक्त क्रिया, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। आगे हो जाएगा 13 नंबर, जो पढ़ेगा वह पास होगा, कौन सा वाक्य है। जो पढ़ेगा वह पास होगा, कौन सा वाक्य है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संकेत सूचक वाक्य, संकेत दे रहा है ना। नेक्स्ट है 14 नंबर, निम्नलिखित में से विस्मय आदि बोधक वाक्य को चिन्हित कीजिए। निम्नांकित में से विस्मय आदि बोधक वाक्य को चिन्हित कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा, तुम्हें देर रात तक पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। ये क्या हो जाएगा, बोधक वाक्य, डी नंबर। 15 नंबर है, किस तरह का वाक्य है, सबको अपना काम समय पर पूरा करना चाहिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, विधानार्थक, विधानार्थक वाक्य है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, नव वर्ष मंगलमय हो, किस तरह का वाक्य है। नव वर्ष मंगलमय हो किस तरह का वाक्य है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इच्छावाचक, ये बी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। तो आज के लिए हमारा यही तक क्वेश्चन